जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो 1,18,000 पे लास्ट यानी कि कल के दिन तो इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहा। आज जो मजबूत शेयर्स के मैं आप लोगों को डिप पे लेवल बता के इनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को जल्दबाजी में और घबराहट में ना इन शेयर्स को सेल नहीं करना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने लगे, फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। ट्रेडिंग कर कर भी आप लोग अच्छे नफ़े कमा सकते हैं। सामने आप लोगों की मिसाइलें मौजूद है। अगर मैं सिर्फ एक स्टॉक के इलेक्ट्रिक की बात कर लेता हूँ तो जिस सन आज के सी आज तो नहीं, कल के दिन और परसों के दिन भी केसी 100 में आप लोगों ने देखा कि सिर्फ सेलिंग प्रेशर रहा और ज़्यादातर वो शेयर्स गिरे भी गिरे जाते रहेंगे जिन्हें मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग को अगर अच्छे नफ़े हो रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें। लेकिन मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ और जो बात मैंने की ना कि आप लोगों को हाई रेटों पे लाजमी इसको बेच देना था। जब ये 6 रुपये तक चला गया था ना, बहुत अच्छा मौका था कि 6 रुपये के रेट पे बेच के इससे निकल जाना बनता था। लेकिन जिस समय ये रुक के ट्रेड करता है वो उठा ना 4 रुपये से 6 रुपये, यानी कि कम से कम 2 रुपये अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट बड़ा अच्छा होता है। और लास्ट डे जिस समय 26 करोड़ 76 लाख 23,200 59 तक के वॉल्यूम बने, यानी कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम ना ये वासे बता रहे हैं कि ज़्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक को बाय करा। ये भी तो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता चला गया ना, और दोबारा ये 6 रुपये तक जा रहा है तो अब क्या कर लेना बनता है। तो अब तो आप लोग इससे बचें। मुझे जिस समय तकरीबन 25-26 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं ना, और वहाँ से पता चल रहा है कि सेलिंग का प्रेशर है इस शेयर में, तभी तो ये मुसलसल गिरता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमें तो भरपूर तरीके से लॉस हुआ सल्ले में, अब हम क्या करें, सल्ले में दोबारा एंट्री मारे कि हमारा लॉस सल्ले में एंट्री मार के रिकवर हो सकता है। तो सल्ले को आप लोग बाय मत करिएगा। 88 रुपये 72 पैसे पे ये क्लोज हुआ, लेकिन 1,77 लाख तक के ना वॉल्यूम बने और तकरीबन 2 करोड़ से कम और 1.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम के वहाँ से बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने कोशिश करी है कि हम इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाएं। लेकिन मुझे अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि दोबारा उठें, क्योंकि जिस समय ये गिरा था ना, और ये अगर मैं जो पाक भारत जंग थी इससे पहले की भी बात कर लेता हूँ तो ये स्टॉक ना गिर ही रहा था, यानी कि 85 रुपये 82 रुपये 81 रुपये, यानी कि गिरता ही हुआ आप लोगों को दिखाई दिया ना। तो ये दोबारा 80s में चला गया और मुझे अभी यहाँ से देख के लग रहा है कि सिर्फ वक्ती दौर पे बाइंग का है प्रेशर, यानी कि जैसी बाइंग जनरेट हुई है ना, अचानक स्टॉक बड़ी तेजी से उठता हुआ ना ऊपर गया ना, 80 रुपये को सस्टेन करा, 90 रुपये तक ये गया, लेकिन दोबारा ये रिवर्सल लेके गिर रहा है। और मुमकिन है कि अगर बिकता है ना हाई रेटों पे तो फिर ये दोबारा आप लोगों को 80-82 रुपये तक के रेट पे ना निकलता दिखाई देगा। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग काम मत करें, नुकसान आप लोगों को होगा। अब इसके आगे दो शेयर्स में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मारी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो कल अगर आप लोग मारी में वॉल्यूम अच्छे बनते देखे तो आप लोग मारी को बाय कर लिएगा। बहुत ही लोअर लो लगाता हुआ नीचे की तरफ निकलता दिखाई दे रहा है। 611 रुपये तक के रेट पे ना हमारी जो है वो ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ लास्ट डे। और अब क्या लगता है आपको, तो मुझे तो लग रहा है कि 550-580 रुपये तक ना ये स्टॉक निकल जाएगा। और अगर 580 रुपये तक निकल जाता है तो लाजमी बाइंग के ऑर्डर लगाएं, इसको जमा करें, इसको एकोमुलेट करते रहें, क्योंकि दोबारा ये हो सकता है कि 580-550 रुपये से रिवर्सल लेके ना आप लोगों को 650 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई दे। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। CSAB की सैंड स्टील एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 117 रुपये 42 पैसे पे 1 लाख, यानी कि बहुत ही कम वॉल्यूम बने ना, 1-1.5 लाख तक की वॉल्यूम बनने, और ये रुकता हुआ लेकिन फ्लो गिरता गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह ये बड़ी तेजी से 130s में गया था ना, तो तभी तो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि अगर नफा हो रहा हो तो लाजमी पक्का करें, इसको बेच के इससे निकल जाए। और जिस तरह ये दोबारा गिर रहा है तो मुमकिन है कि 100 रुपये तक आ जाए। स्लो करता हुआ गिर रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना अभी न्यू बाइंग ना करें। अगर 100-105 रुपये तक के रेट पे आता है तो तब तो लाजमी बाइंग के ऑर्डर लगा लिएगा, क्योंकि 100 रुपये के रेटों से 3-4 दफ़ा ये स्टॉक रिवर्स हुआ है और दोबारा 108-110 रुपये तक गया। और अभी मुझे लेवल को देखते हुए लग रहा है कि दोबारा ये 110 रुपये तक निकल जाएगा, लेकिन ये 100 रुपये 102 रुपये तक आएगा, उसके बाद ही ये 110-115 रुपये तक जाता दिखाई देगा। तो इसको भी आप लोग डिप पे बाय करिएगा, लेकिन लाजमी वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए थे टीपीएलपी का। देखिए मैंने कल आप लोगों का आना है कि लाजमी टीपीएलपी को आप लोग ना बेच दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 7.5-8 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। और जिस तरह से बहुत ही कम वॉल्यूम बन रहे हैं ना, तो ये स्लो करता हुआ रुकेगा और फिर मुमकिन है कि दोबारा ये अचानक डिप मारे और इस डिप में आप लोगों के हाथ में रहे। तो अभी अगर ये उठता है लास्ट डे तो ये 9 रुपये तक ट्रेड करके क्लोज हुआ ना, तो अगर ये उठता है तो फिर तो आप लोग बेचिएगा इसको लाजमी। अब इसके अगेंस्ट ना मैं आप लोगों का मजबूत शेयर DGKC हो गया, इसको बाय का बोल देता हूँ। डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड को 154 रुपये 98 पैसे तक का ने इसने 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम के साथ हाई लगा दिया। तो मुझे तो यही लग रहा है कि 180 to 200 तक निकलता दिखाई देगा और 200 के टारगेट को हिट करे उससे पहले आप लोग ना बाइंग के ऑर्डर लगाएं, इसको
आप लोग जमा करें। अब सवालात लोगों के आए हुए हैं, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ओजीडीसी ओईडीसी का अब हम क्या करें, कब तक ये स्टॉक उठेगा और कब तक ये 250 रुपये को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। लास्ट डे तो अगर वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम इसमें बहुत ही कम बने, 44 लाख तक के जनरेट हुए। लेकिन ये ना जैसी था ना 11,208 रुपये के रेट पे दोबारा के 208 से उठता ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है 210 रुपये तक, 215, 220 रुपये तक। लेकिन 218, 219 रुपये तक का इसका हाई जो है ना, ये इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है। 3 करोड़ तक के वॉल्यूम बने थे इस हाई रेजिस्टेंस एरिया पे, फिर दोबारा ये रिवर्सल लेके गिरा, फिर ये उठा, लेकिन फिर दोबारा आप लोगों को 208, 209 रुपये तक निकलता दिखाई दे रहा है। तो मुझे देख के लग रहा है कि 200 रुपये तक अगर ये आता है तो फिर आप लोग बाय करिएगा इस शेयर को। लेकिन लोअर लो पे ऑर्डर लगाना बनता है बाय का। और कचरा और पैनी स्टॉक से आप लोगों को बचना है। बजट देखें क्या आता है, कौन कौन सी कंपनी इसको बजट से फ़ायदा हासिल होता है, किस कंपनी की अर्निंग जो है वो गिरती है, कौन सी कंपनी को फ़ायदा इतना हासिल होता है कि अभी जिन कीमत पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो बड़ी तेज़ी से इससे ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दे सकता है। तो इसके अलावा सवालात लोगों के मज़ीद आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट्स देख के आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे रहा होता हूँ। ऐसा नहीं करता कि मैं तीर मारूँ हवा में और जो मुझे लगता है कि मैं इसकी बाय कॉल देता हूँ, उसकी बाय कॉल देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं खुद भी हूँ ट्रेडर और मैं मार्केट में ना ट्रेडिंग कर रहा होता है, यानी कि नीचे बाय करा ऊपर सेल करा। कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है कि नुकसान ही हो। एफसीपीएल का अब हम क्या करें, हमने तो 10,000 शेयर्स, हमने तो 6,000 शेयर्स एफसीपीएल के बाय करे हुए हैं। फैसलैंड कैंपी ने एंग्रो पाकिस्तान 107 रुपये 83 पैसे पे 54 लाख के वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ और बड़ी तेजी से ये उठता हुआ जो गया है ना 109 रुपये तक। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर ये रेटों को सस्टेन कर गया तो फिर ये ऊपर निकलेगा। अदरवाइज आप लोगों को जल्दबाजी में इस स्टॉक को बाई नहीं करना था। लेकिन अगर नफ़े में है आप लोगों ने 98 रुपये, 100 रुपये, 102 रुपये तक के रेट पर इसको बाय करा हुआ है, तो लाजमी इसको आप लोग ना बेचने का फैसला करिएगा। इसको बेच के इससे निकले, वरना फिर बड़े नुकसान आप लोग करेंगे। आप लेके हाथों में ये स्टॉक रहेगा ना, फिर परेशान रहेंगे और फिर बैठे रहेंगे अब हम क्या करें। तो वक्त पे मैं आप लोगों को तभी तो बोल देता हूँ ना कि आप लोग हमेशा वक्त पे स्टॉक को बेचने का फैसला करा करें, वरना फिर ज़्यादातर लोग जिस तरह फंसे हैं ना एफसीपीएल को बाय करके 112, 113 रुपये तक के रेट पे अगर ये रिवर्सल लेके ऊपर निकलता है तो लाजमी इसको बेच दिएगा। मैं आप लोगों को तभी तो कह रहा हूँ ना, आप लोग ना हायर हाइस पे स्टॉक को लाजमी बेचें। इंडेक्स जो है ना वो आप लोगों को धोखा देगा नहीं। अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना KC 100 हमें धोखा दे सकता है, इंडेक्स ने हमें धोखा दिया तो फिर तो इंडेक्स 1,10,000 तक का लेवल ब्रेक कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, वो इसीलिए गिरता है। इंटरेस्ट रेट, डॉलर का रेट सस्टेन होता ना, ये वाज़ेह बता रहा है कि KC 100 ऊपर ही आएगा। और अगर बजट में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती है ना, कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है, गवर्नमेंट कुछ स्कीमें वगैरह लेके आती है, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट्स कर देती है ना, इससे हर सेक्टर को फ़ायदा हासिल होता है। तो अभी जिस कीमत पे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों को वाज़ेह बता रहा हूँ कि इन कीमतों से ना स्टॉक आप लोगों को 20 से लेकर 30% तक का जंप लगाते अच्छा दिखाई देंगे, यानी कि ऊपर निकलते दिखाई देंगे। इसके अलावा भी सवालात लोग कई सारे आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं आज की इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ और एंड कर देता हूँ। मेरी पिछली वीडियोस को मस्ट आप लोग देखें, ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, तो लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा ताकि वीडियोस की रीच ना बड़ी तेज़ी से बढ़े। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ना वीडियो आगे से आगे बढ़े और लोगों को ना फ़ायदा अच्छा हासिल हो। हीनो का क्या लगता है आपको, हीनो पार्क मोटर्स का आता है तो 7 रुपये 55 पैसे पे ना हीनो को अपर गैप लगा। और हीनो का तो मुझे अभी यही लग रहा है कि अगर हीनो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है ना, जो कि हीनो का बनता है ना 440 रुपये तक का, क्योंकि 440, 430 रुपये के रेट पे ना सेलिंग के वॉल्यूम बने थे और रेजिस्टेंस एरिया भी इसका 430, 440 रुपये तक का बनता है। तो फिर तो ये आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देगा। ट्रेडिंग के लिए 20-30% तक ना शेयर्स आप लोग हीनो के बाय करके होल्ड करें और जल्दबाजी में इसको बेचिएगा नहीं। अगर ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकला ना तो फिर तो आप लोगों को ये 500 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। पिछली हिस्ट्रीज के हायर हाइज आप लोगों को नहीं भूलना। जब भी जाके ट्रेड करके आ चुका है 550, 600 रुपये तक के रेट पे, और वॉल्यूम भी अच्छे बने थे ना 550, 600 रुपये के रेट पे। और अब हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, हो सकता है कि स्टॉक दोबारा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे और न्यू हाइज लगाता दिखाई दे। तो वर्किंग करके आप लोग स्टॉक में एंट्री मारा करें, किसी कहने में, किसी की बातों में आगे शेयर्स को बाय मत करा करें, क्योंकि लोग ना बड़े नुकसान करते हैं। लोगों को 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का नुकसान होते ही तेजी में, जब वो बेच नहीं पाते हैं हाई रेटों पर और मंदियों में खरीदा नहीं आता। ये मार्केट नीचे गिर के मौका देती है बाय का और ऊपर निकल के मौका देती है सेल का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।